हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज जो है हम बात करने वाले हैं बिहार के 7th फेज़ में जो वैकेंसी फिल होनी है उनका जो भी सिलेबस है वो आज रिलीज़ कर दिया गया है। क्योंकि मैं बिहार में टीचर हूँ तो मैं आपको इसमें अच्छे से गाइड करूँगी कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं और कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, अभी जो आया है सिलेबस उसमें आपके 2 पेपर होंगे। ओके, एक फ़र्स्ट पार्ट होगा और एक सेकंड पेपर होगा। अब इसमें कैसे कैसे सिलेबस है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे साथ जो जुड़े हैं वो प्राइमरी क्लास के हैं, तो हम 1 to 5 वाला सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल के भी लिए भी है सिलेबस, और जो है हायर सेकेंडरी का भी सिलेबस आया हुआ है। ये जो सिलेबस है अभी पूरा डिटेल्ड में नहीं बताया है, डिटेल में और जब सिलेबस आएगा तो उसका वीडियो और अच्छे से बनाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार आपके एग्ज़ाम में, तो अच्छे से आपको पहले सिलेबस समझ लेना है। जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं, जिनका बिहार का डोमिसाइल है, भले वो दिल्ली से पढ़ाई करे हों, दिल्ली से उन्होंने डीएलएड किया हो या फिर यूपी से कहीं से भी डीएलएड किया हो या कहीं से भी अपनी एजुकेशन ली हो, अगर उनका घर जो है बिहार में है, बिहार का डोमिसाइल है, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे अच्छे से। तो जिसका अभी तक डोमिसाइल नहीं बना है वो अपना बनवा लेना। अब हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पेपर आपका आएगा कैसे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। इसमें 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से पार्ट 1 जो है वो 25 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 75। पार्ट 1 में आपका आएगा हिंदी, सॉरी पार्ट 1 25 नंबर का है तो ये आपका इंग्लिश होगा इसके अंदर। पार्ट 1 में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25 के आसपास लगभग, और पार्ट 2 में आपके 75 मार्क्स की हिंदी आएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे ये देखो, पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, सबके लिए ये कंपल्सरी है। और पार्ट 2 में आपकी हिंदी लैंग्वेज होगी। अगर किसी की उर्दू है तो वो उर्दू में देगा, किसी की बांग्ला है तो बांग्ला में देगा। ठीक है। फिर कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30%, मतलब इसमें 100 में से आपको कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं, और ये बस क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपने 30 नंबर ला लिए तो आपका सेकंड पेपर जो है वो चेक किया जाएगा, है ना। अगर इसी में आपने 28 नंबर लेके आ रहे हो, 30 नंबर नहीं लेके आ रहे हो, तो यहीं पे आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसमें कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं, जो कि आप आराम से लेके आ सकते हैं। इतना स्कोर आप आराम से कर लेंगे, तो इसमें तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आते हैं आपका सेकेंड पार्ट जो है, मतलब सेकेंड पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा। जनरल स्टडीज़ में आपके 150 के आसपास जो है क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें क्या करना है, फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी वालों के लिए है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब कि जो एलिमेंट्री स्टेज की जो मैथमेटिक्स होती है वो होगा। मैथ्स में लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं वही होंगे। इनको जब हम कवर करेंगे तो ये अच्छे से आपको बता दूंगी मैं। डेसिमल्स हो गए, इसके अलावा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन बनेंगे। 150 में से कुछ क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के होंगे, मतलब कि आपके रीजनिंग के होंगे, जिसमें डाइस हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, फिर फिगर काउंटिंग हो सकती है। इसके बाद कोई इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा या सीक्वेंस बताना, वो सब हो सकता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका आ जाता है करंट अफेयर। जनरल साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको मिला के होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन। सोशल साइंस में आपका आ जाएगा यही राजनीति विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। सोशल साइंस में भी आपका क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों मिला के होते हैं। इसमें फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वो, और इसमें स्पेसिफिक करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिहार का पेपर है। तो ये दिमाग में रख के आपको इसकी तैयारी करनी है। फिर है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से भी पूछे जाएंगे इस बार क्वेश्चन। फिर है द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडी विल बी रिलेटेड टू दी सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि इसमें जो बोला है इन्होंने कि क्लास के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो आपकी मतलब एक टीचर को जितना नॉलेज होना चाहिए उस हिसाब से उसका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, नॉर्मल ही है।
अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे से यहाँ लगेंगे, और इस बार जो सैलरी का जो पैकेज है वो भी बढ़िया होगा और आप एक राज्यकर्मी भी कहे जाएंगे, इसलिए आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और क्योंकि अदर स्टेट भी इस बार ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया है, तो आप अच्छा स्कोर करके यहाँ पे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और बिहार से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार में कैसे जॉइनिंग प्रोसेस था, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसकी वीडियोस हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप अच्छे से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं बिहार में एक टीचर बनने के लिए। ओके, थैंक यू।